नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M31s। दोस्तों, आपको यहाँ पे पंच होल कैमरा मिलता है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ, क्योंकि यहाँ पे सामने कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। यहाँ पे आपको फिजिकल एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस नोटिफिकेशन लाइट का यूज़ करें हम, ताकि कोई अगर नोटिफिकेशन आए तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो और अच्छे से यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ टेक्स्ट भी दिखाई दे कि कौन सा मैसेज कहाँ से किसका मैसेज आया है, कौन से ऐप से मैसेज आया है, ताकि हम अच्छे से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज़ कर सकें। और ये तभी काम करे जब कोई नोटिफिकेशन आए, क्योंकि हमें हर वक्त हमारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई नोटिफिकेशन आती हो तब हम उसे ऑन कर सकते हैं, अपने आप ऑन हो जाएगा, लाइट जो होगी ब्लिंक होगी और आप ऐसा कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो ऐप है उसका नाम है नोटिफिकेशन लाइट LED नोट AOD नोटिफाई। तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। ये ऐप पूरी तरह से सिक्योर है, इसमें कोई भी डेटा आपका कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया जाता। इस ऐप को आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें क्या क्या सेटिंग्स करने हैं, सबसे पहले तो आपको ये तीनों ऑप्शन इनेबल कर देने हैं, जो सबसे पहले तीनों ऑप्शन है वो। इसके बाद आपको हर एक ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले तो कौन से ऐप को आपको नोटिफिकेशन के लिए एक्सेस देना है, आप क्या चाहते हो, मतलब आप जीमेल, व्हाट्सएप, या फिर मान लो अगर आप स्नैपचैट के लिए भी देना चाहते हो, फेसबुक के लिए भी देना चाहते हो, तो जिन किसी ऐप को भी आप लाइट दिखाना चाहते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे, आप उन्हें इनेबल कर सकते हो। इसके बाद अगर फ़ोन अनलॉक किया जाता है और तब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको लाइट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे इनेबल करना है, क्योंकि होता है कभी कि आपका फ़ोन ऐसे अनलॉक है और कोई नोटिफिकेशन आए तो हमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लाइट दिखाई देनी चाहिए, तो हम इसे इनेबल कर देंगे। और नोटिफिकेशन और लाइट कब क्लियर होगी, लाइट कब जाएगी, जब आप उस नोटिफिकेशन को क्लियर करोगे या फिर उसको देखोगे, तब जाके लाइट ऑफ होगी। इसके बाद नोटिफिकेशन लाइट की सेटिंग्स में आपको क्या करना है, आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में आप जाते हो तो आपको जो सेटिंग है, आपको सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं करना है। जो पहले से इसकी जो सेटिंग्स है, प्लेसमेंट है, पोजीशन पहले से हो जाती है। इसमें है एक स्क्रीन इज ऑन और एक है स्क्रीन इज ऑफ। तो आपको लाइट कब दिखानी है, स्क्रीन इज ऑफ होगी तभी, तो आप जो ऑन है उसको डिसेबल कर दीजिए। तो अब लाइट जो होगी तभी दिखाई देगी जब स्क्रीन ऑफ होगी। इसके बाद इफेक्ट्स में आपको इफेक्ट्स किस तरह का चाहिए, आपको 3 इफेक्ट्स फ्री में मिल जाते हैं, पल्स का, रोटेट का, ग्रेविटी का। तो आप 3 इफेक्ट में से किसी भी इफेक्ट को चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पल्स रखा हुआ है। आप यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये जो पल्स का जो स्पीड है आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी पल्स होगा। फिर यहाँ पे आपको डायमेंशन चेंज करने तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जो थिकनेस थी कम थी, मैंने इसे बढ़ा दी है। अगर आपको इसे और बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे 65 रखा है। आप देख सकते हो जो थिकनेस है वो बढ़ चुकी है 90 पे, तो मैंने यहाँ पे 65 रखा है। अगर आपको कम करनी है तो आप कम भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको और बड़ी करनी है, छोटी करनी है, तो आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सेटअप हो चुका है इस तरह से। और यहाँ पे है डिस्प्ले टाइम। तो आपको कितने टाइम के लिए जो लाइट है वो ब्लिंक करवानी है। अगर आप किसी नोटिफिकेशन को चेक नहीं करते तो कितने समय तक जो लाइट है वो जलनी चाहिए। तो अगर आप 2 मिनट रखना चाहते 2 मिनट, या फिर मैक्सिमम आप 5 मिनट तक रख सकते हो। अगर 5 मिनट के ऊपर जाते हो तो आपको परचेस करना पड़ता है, या फिर आप उसे कम भी कर सकते हो 30 सेकंड। तो यहाँ पे 2 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइमर रखा हुआ है, तो 2 मिनट तक जो लाइट है ब्लिंक करेगी अगर मैंने उस नोटिफिकेशन को चेक नहीं किया तो। और उसके बाद 2 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगी लाइट। और जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू में आप अगर दिखाना चाहते हो कौन से ऐप से वो मैसेज आया है और कौन से कॉन्टैक्ट से आया है, तो आप 2 चीज़ों को भी दिखा सकते हो। डिस्प्ले टाइम जो होगा वो 10 सेकंड का होगा। 10 सेकंड के लिए आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। और यहाँ पे नोटिफिकेशन की इन्फो आपको यहाँ पे टिक करनी है, ताकि कौन सी नोटिफिकेशन आई है आप वो देख सको। फिर जो आइकॉन का रो है वो भी दिखाना चाहते हो, और टाइटल भी दिखाना चाहते हो कि कौन से टाइटल से आया है, कौन से ऐप से आया है। और आपको यहाँ पे जो साइज़ है वो चेंज करनी है। यहाँ पे मैंने साइज़ चेंज कर दी, क्योंकि जब प्रीव्यू आता है तो काफ़ी छोटा आता है, इसलिए मैंने बढ़ा दिया है। सबका 100% किया है। सिर्फ आइकॉन रो को मैंने कम रखा हुआ है। तो जो भी आपको ओरिजिनल डिस्प्ले में जो टेक्स्ट होगे वो ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे, आप आसानी से उसे पढ़ सकोगे आप अगर बड़े रखते हो साइज़ तो मैंने यहाँ पे सभी को 100% रखा हुआ है और साइज आइकॉन रो को 65% रखा हुआ है। तो आप इसे इस तरह से सेटअप कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले।
तो आपको सेटिंग्स में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है वही आपको मिल जाती है। फिर कलर्स में आप यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा कलर आपको रखना है आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन रखा हुआ है इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से जो भी कलर चाहते हो आप कलर रख सकते हो। यहाँ पे ये भी ऑप्शन होता है कि आप अलग अलग ऐप को अलग अलग कलर दिखा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ऐप परचेस करना पड़ता है। लेकिन आप फिर भी एक लाइट दिखा सकते हो आसानी से। हमें एक ही लाइट चाहिए नोटिफिकेशन के लिए, यहाँ पे एक लाइट मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से आपका जो ऐप है वो सेटअप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आप अगर देखोगे, अगर कोई नोटिफिकेशन आती है आपके फ़ोन में तो किस तरह से जो लाइट है वो ब्लिंक होगी। हालांकि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रखना पड़ता है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी वो ऑन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो लाइट है वो भी जल रही है, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी मिल रहा है कि कौन से ऐप से मैसेज आया है और कौन से कॉन्टैक्ट से मैसेज आया है। तो आप इसे आसानी से देख सकते हो 10 सेकंड के लिए। लेकिन जो लाइट है वो 2 मिनट तक जलता रहेगा, जब तक कि आप उस प्रीव्यू को या फिर नोटिफिकेशन को देख नहीं लेते या उसे रिमूव नहीं करते, तब तक जो लाइट है वो जलती रहेगी। तो आपने रिमूव कर दिए, अब जो लाइट है वो जलनी बंद हो चुकी है। तो आप इस तरह से अपने सैमसंग गैलेक्सी M31s में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन लाइट का यूज़ कर सकते हो आसानी से। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।